जुनैद आप मौजूद हो? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? सर जी जी सर मेरा कनेक्शन टूट गया था। मैं रूल ऑफ परम्यूटेशन तक पढ़ा हमने। नहीं, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द सर मीनिंग ऑफ द ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? सर ये वो है कि जब दोस्त का इंटरेस्ट। जी ठीक कह रहे हो, दो सर मैं इवेंट्स का बताऊं? इंटरसेक्शन, दोस्त सर मैं ये बताऊं आप बताओ। सर, जब दो डिफरेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन जीरो आ जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर इवेंट जब दो होता है। जीरो नहीं, एम्प्टी। इवेंट्स जीरो का नहीं कहते, इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी वो सेट, नल आ ठीक है जाए सेट। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। बिल्कुल, ये हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इवेंट क्या है? इवेंट से क्या मुराद है? सर जो सैंपल स्पेस के सबसेट है। सर नल आता है, जीरो में और नल में बड़ा फर्क है। हाँ जी, एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है। सैंपल स्पेस का जो सबसेट है उसे आप इवेंट बोलते हो। तो सैंपल स्पेस क्या है? इवेंट्स All possible जो collections, के सैंपल स्पेस के जो सबसेट है वो इवेंट्स हैं। all possible collections होते हैं सर। आउटकम All सर, possible collection of an experiment, random experiment, all possible collection of the random experiment को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सैंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जी रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर जो सिंगल परफॉर्मेंस होती है एक्सपेरिमेंट की। सर जिसका रिजल्ट हमें पता ना हो सर, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो नहीं, रिजल्ट किसका पता नहीं है। जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पता ना हो उसको। तो एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? चले रैंडम को बीच में से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है? तो जैसे कॉइन टॉस किया एक्सपेरिमेंट ही है ये। तो जैसे कॉइन टॉस किया रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया ये। आप जो एक्टिविटी जनरेट करते हैं फॉर डाटा कलेक्शन उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डाटा कलेक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंट आप जनरेट करते हो उसे क्या कहते हैं? डाटा कलेक्शन के लिए एक्टिविटी जो होती है उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा अब सपोज करें कि एक आदमी जो है या एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो पिला रहे हैं। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए लोगों के घरों में जा रहे हैं। अब जी पहले घर आवाज में नहीं आ रही है आपकी। देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक पोलियो ड्रॉप्स की एक्टिविटी जनरेट हो रही है। ठीक है, कि आपके पास टाइमिंग है एक दिन, और इस एक दिन में आपने एक सपोज कर लेते हैं कि 1000 लोगों को या 1000 घरों को विजिट करना है, और उस 1000 घरों के विजिट के बाद उनको पोलियो के कतरे चेक करके वहां पे बच्चे जो मौजूद हैं तो उनको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हम लोग एक एक्टिविटी कौन सी जनरेट कर रहे हैं कि पोलियो के कतरे हमने एक 1000 हाउसेज के अंदर उनको पिलाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हमें ये पता है कि पहले घर में जब गए हैं तो 5 साल से छोटे बच्चे पहले घर में कितने हो सकते हैं? अंदाजा है? नो सर, जी आपकी आवाज ही नहीं कोई आ रही। अंदाजा? जुनैर मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को सर आवाज बार आ रही है बार मेरी? आ रही है बाकी सर, लोगों आवाज को? आ रही है। सर जुनैद बार बार आप कनेक्शन बताओ। कट जाता है। हाँ, सर जुनैद आप अपने जो है इंटरनेट को चेक करो, अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी साइड पे कोई प्रॉब्लम है। मेरे में ही प्रॉब्लम है सर, मैं सारे घर में घूम लिया हूँ, आवाज नहीं आ रही। अभी थोड़ी बेहतर हुई है। चलो ठीक है। अच्छा, अब सुनो कि आपने एक एक्टिविटी जनरेट करनी है। एक्टिविटी ये है कि पोलियो के कतरे पिलाने हैं एक पर्टिकुलर रीजन में। अब ये जो आप एक्टिविटी अरेंज कर रहे हो इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब सिलसिला क्या है कि आपने जब पहले घर में जाना है तो क्या आपको अंदाजा है कि उस घर में कितने बच्चे जो उनसे हैं अंडर 5 ईयर हैं? जब आप उनसे पूछोगे तो आपको पता चलेगा, पहले अंदाजा नहीं है। दूसरे घर में जा रहे हैं, डेफिनेटली हमें नहीं पता। तीसरे घर में जा रहे हैं, हमें नहीं पता। तो
जब आपने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जनरेट किया जिसमें आपको ये अंदाजा नहीं है कि वहां से जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं वो किस टाइप के हैं, तो उसको हम फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल। ठीक हो गया जी? क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से है आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, और उस कलेक्शन के जो सबसेट है हम उनको बोलेंगे इवेंट्स। और एनी टू इवेंट्स अगर आपके पास उन वहां से पिक किए हैं और इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इवेंट्स इज एम्प्टी सेट, देन दीज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स अगर चांसेस इक्वल जी, जिनके चांसेस इक्वल आ हाँ जी, जाए, ऐसे इवेंट जिनके चांसेस प्रोड्यूस होने के सेम हो, यानी उनके अकर्स होने के चांसेस इक्वल हों, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। ठीक हो गया? तो जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, लास्ट क्लास में हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि आपके पास इनके वो रूल्स हम लोगों ने देखे थे कि रूल्स क्या होते हैं। रूल, काउंटिंग रूल। तो अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं तो उन दो इवेंट्स में एक ए इवेंट्स है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरा बी इवेंट है उसमें 6 हैं। ठीक है, आपके पास दो सैंपल स्पेस, सॉरी इवेंट नहीं, दो सैंपल स्पेस हैं। एक सैंपल स्पेस में आपके पास एलिमेंट्स हैं 5, दूसरे सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं आपके पास 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगी? 30 जी 30। कैसे पता चला? कैसे पता चला? जी, उन दोनों के एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जी सर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाइस है, डाइस पे टोटल नंबर्स होते हैं 1 to 6। तो फर्स्ट टाइम जब आपने डाइस को रोल किया तो या आप कह लो कि आपके पास एक बॉक्स है, इसमें 6 एक पर्ची आपने निकाल दी। अब उसके बाद आपने बाकी रिमेनिंग पर्चियों में से दूसरी पर्ची निकालनी है, तो टोटल ऑल पॉसिबल आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो पहली दफा आपके पास 6 पर्चियां थी, अगली दफा आपके पास 5 पर्चियां थी, तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आया वो 30 आ गया। ठीक हो गया जनाब? यस सर। रूल ऑफ परमुटेशन हमने पढ़ा था, ये क्या था? NPR इसी तरह में कुछ था जी, क्या फार्मूला था? सर। वो ये था कि जो n थी हमारे पास वो नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, और r जो था वो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो थी हम इवेंट्स की जो करते थे। तो NPR जो हमारा है वो इक्वल आता था कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल के। तो फिर यहाँ क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल ये है कि सर नंबर अगर ऑफ हम कोई भी जी, फैक्टोरियल क्या है? सर नंबर ऑफ सपोज अगर अगर हम कहें कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको उसके all elements are together। जी बोलें। कुछ नहीं सर, आपने बता दी है। जुनेद, फैक्टोरियल का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपने इकट्ठे अरेंज करने हैं सारे, ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, Yes, n माइनस आर फैक्टोरियल नहीं, ये नहीं है, ये है, इससे आगे वाला है सर। जी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब अगर आप लोगों के पास
अच्छा कम्बिनेशन क्या होती है इसका बारे में बताएं। कम्बिनेशन अभी हमने पढ़ा है परमोटेशन, कम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा। नहीं होता क्या है, ये आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ था, किसी को अगर याद हो तो। ये सर लिटिल ब्रेसेस में जो एन और आर नजर आ रही है शायद है कभी। सर एक सेट का दूसरे सेट के साथ कितने लिंक्स बन रहे हैं, कितने सेट्स बन रहे हैं, उसको उन तमाम सेट्स के ग्रुप को हम कॉम्बिनेशंस कहेंगे। ये देखो, अगर आपके पास सपोज कर लें कि पाकिस्तान आपके पास पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं पाकिस्तान को, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई से। तो ये दो टीम्स हमारे पास हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच है, ठीक है, तो क्रिकेट मैच है या हॉकी मैच है, कोई भी है, तो आप लोग क्या कहोगे कि जी जो कमेंट्री करने वाला है या जो एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या कहेगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हो रहा है, ठीक है, और वो आगे बाकी जो भी उसकी कमेंट्री चलेगी। और ये पाकिस्तान का कोई कमेंटेटर है, वो चांसेस यही हैं कि वो बोलेगा पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, लेकिन जो इंग्लैंड का कमेंटेटर है वो किस तरह से बोलेगा? वो यही बोलेगा ना कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच है, करके हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई नहीं हिसाब किताब को छोड़ो, मैं सिर्फ बोलने की बात करता हूँ कि आमतौर पे होता क्या है कि जो जिस कौम के लोग हैं वो अपने मुल्क का नाम को पहले रखते हैं, दूसरे के बाद को रखते हैं ऐसा ही है ना। मतलब अगर कमेंटेटर जो उनसे पाकिस्तानी वो बोलेगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच। जी क्या कह रहे हो? अच्छा अब ये देख, मेरी आवाज नहीं आ रही? यस सर अब आ रही है। हेलो अब आ रही है। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मैच है और पाकिस्तानी कमेंटेटर बोल रहा है कि अ मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड का कमेंटेटर बोल रहा है ए मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड कमेंटेटर पाकिस्तान का नाम पहले ले रहा है। कोई पता ही कोई नहीं है। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज आपकी। सर इंटरनेट चेक करो यार। आवाज आ रही है, जुनेद को नहीं आ रही, जुनेद लेफ्ट करके दोबारा आए ना। सर हमें भी नहीं आ रही सही आपकी आवाज। हमारी साइड पे नेट खराब है, मेरे खुद की आवाज नहीं आती। जुनेद आपका नेट खराब है, आप दूसरों को तो ना तंग करें। सर वैसे थोड़ी देर के बाद आपकी आवाज हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है सर, बीच बीच में चली जाती है। अभी ठीक आवाज नहीं सर चली गई है, पूरी चली सर नहीं आ रही सर। अब तो बिल्कुल आपकी आवाज चली गई है, तो टूट रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मेरी। एंड कर दे जी अभी आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। आ रही है सर, अब आवाज आ रही है। चलें ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा भाई कि मैच एक हो रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। तो पाकिस्तानी कमेंटेटर मैच को जब बार बार कमेंट्री कर रहा है तो वो लफ्ज यूज कर रहा है कि अ मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, ठीक है, और इंग्लिश कमेंटेटर बोल रहा है ए मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। तो अब गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने सुना कि पहला कमेंटेटर जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, तो पी पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। दूसरा कमेंटेटर बोल रहा है मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, ई पहले आ रहा है और पी बाद में आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा दोनों सूरतों में मैच एक ही है, दोनों सूरतों में मैच एक ही है ना। हेलो जी सर, जी सर। अब दोनों सूरतों में सिंगल मैच हो रहा है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि जो अरेंजमेंट है उनको इंटरचेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, हमारे पास सेम चीज़ रहती है। यानी इंटरचेंज करने से रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, हमारे पास वो सेम चीज़ ही रहेगी। यानी हमारे पास बाज़ का कैलकुलेशन किस तरह की बनती है
कि इंटरचेंजिंग से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, हमारे पास वो रिजल्ट एक ही जैसा रहता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक 1 है और एक 2 है, तो आप इनको अरेंज करो, तो 1 और 2 को अरेंज करें तो क्या बन जाएगा? 12 सर 1 2 और 2 1 और 2 1, ये क्या बन गया? 21। अब ये 12 एक डिफरेंट चीज है, 21 एक डिफरेंट चीज है। यानी अब हमारे पास अरेंजमेंट से एक नई चीज मतलब हो रहा है कि उनकी अरेंजमेंट को, ऑर्डर को चेंज करने से नई चीज डेवलप हो रही है। बात क्लियर हो रही है कि ऑर्डर को चेंज करने से नई चीज डेवलप हो रही है। और एक केस ये बन रहा है कि ऑर्डर को चेंज करने से कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आ रहा। बात क्लियर है जनाब? ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। तो जब ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्ट चेंज ना हो तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कॉम्बिनेशन। कौन सा रूल यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन। यानी इसका मतलब है कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर पर इसका लिंक नहीं होता। ठीक है, विदाउट एनी ऑर्डर हम लोग एक ही चीज कंसिडर कर रहे होते हैं। बात क्लियर हो गई? और जब ऑर्डर कंसिडर कर रहे हो तो फिर आप लोग यूज करते हो परमोटेशन। फिर क्या चीज यूज करते हैं? परमोटेशन। तो परमोटेशन कब यूज करते हैं? अगर ऑर्डर अफेक्ट कर रहा हो। कॉम्बिनेशन कब यूज करना है? जब ऑर्डर अफेक्ट ना कर रहा हो। क्लियर है जी? यस सर। तो याद रखना है कि इफ ऑर्डर अफेक्ट्स ऑन द अरेंजमेंट देन वी यूज, क्या यूज करेंगे? ऑर्डर अरेंजमेंट पे इफेक्ट कर रहा है, क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन। परमोटेशन, एग्जैक्टली। और ऑर्डर अगर नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर है, देन कॉम्बिनेशन। ये याद रखना है आप लोगों ने। और बाकी आप लोगों को फार्मूला कॉम्बिनेशन का भी पता है, वो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। यूज कहाँ करना है ये असल में काम था। तो अब गौर कीजिएगा कि इसका फार्मूला क्या बनता है। इसका फार्मूला ये बनता है, इसे प्रूव करने की आपको जरूरत, ये फार्मूला बनता है जी, ये वाला। सर जी लिखने का तरीका क्या है? NCR। अच्छा, NCR बनता है या NR बनता है? ये दो नोटेशन है, एक ये नोटेशन है और दूसरी ये नोटेशन है। और फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला ये बनता है। जुनेद, अगर आप लोगों के पास जो रिजल्ट है, जो आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो आप लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं, अगर उस नंबर को अरेंज डिफरेंट तरीके से करें तो आपके पास एक नई चीज डेवलप हो जाए, तो उस वक्त हम परमोटेशन यूज करते हैं। कोई भी क्वेश्चन गिवन हो ना। देखो अभी आपके पास अगर 1 2 है और आपसे ये कहा जाता है कि 1 2 3 से आपने इनको अरेंजमेंट बनानी है। नंबर है आपके पास कौन से? 1 2 और 3, ये आपके पास 3 नंबर हैं। और आपसे ये कह रहा है कि आपने इन 3 नंबर्स को, ये सैंपल स्पेस है, और आपने इन 3 नंबर के सैंपल स्पेस से क्या करना है कि यूज करना है तीनों नंबर्स को, और आपने इन तीनों नंबर को यूज करके डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। तो क्या क्या बनेंगे? 123 बन जाएगा। यस सर। अच्छा, 231 बनेगा, 221 या 231 बनेगा? नहीं सर, 225 नहीं बन सकता सर। 231 यार। 231, 321, 213 भी बन रहा होगा। अब देखो इसमें भी 1 2 3 यूज हो रहा है, इसमें भी 1 2 3 यूज हो रहा है, और नीचे वाले भी 1 2 3 यूज हो रहा है। तो तीनों में क्या कितनी चीजें यूज हो रही हैं? सेम चीज यूज हो रही है ना? यस। अगर तीनों में सेम चीज यूज हो रही है तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या यूज करेंगे? परमोटेशन। क्या यूज करेंगे? परमोटेशन। 3p3 ये हमने यूज किया। तो आंसर क्या आएगा? 6। आंसर देखते हैं। 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई वो जो नीचे लिखा होगा 0 फैक्टोरियल, और आंसर आपके पास आ गया 6।
तो इसका मतलब है कि आपके पास 6 डिफरेंट जो सी हैं वो रिजल्ट बन रहे होंगे। कितने रिजल्ट बन रहे होंगे? 6 डिफरेंट रिजल्ट। क्लियर है ये बात? सर ये एक चीज़ पूछनी थी इधर ही। हाँ जी सर ये डिनोमिनेटर में 0 कैसे आया? n माइनस आर, तो 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल है। n माइनस आर फार्मूला होता है ना? जी सर। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो वो 0 फैक्टोरियल हो गया। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 वो 6 हो गया। ठीक है, ठीक है जी भाई। जी सर। अच्छा नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि अगर आपके पास एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है जनाब, पाकिस्तान और इंडिया ठीक है, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीमें जो सी हैं वो खेल रही हैं। ये तो 2-2 के मैच बनते हैं। ये थोड़े से मैं अपने आज चेंज करता हूँ एग्जांपल के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। अच्छा आप लोगों के पास सपोज करें कि यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और आपने 2-2 एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो क्या होगा? 3p जी 3p2, तो आंसर क्या बनेगा? 6। फिर भी आंसर 6 ही आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये हैं, और आपने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं। आपने क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, तो एक ही मैच बनता है। अरेंजमेंट करें ना, अरेंजमेंट करें पाकिस्तान और इंडिया, एक मैच ये बन गया। ठीक है, दूसरा मैच क्या बनेगा? पाकिस्तान का किसके साथ मैच हो सकता है? पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ। और कौन सा मैच हो सकता है? इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के इंडिया साथ। का और ऑस्ट्रेलिया का, जी सर। यही मैच हो सकता है ना? यस क्या सर। इसके अलावा कोई और मैच हो सकता है? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो अब हमने कॉम्बिनेशन यूज करना है 3C2। अब 3C2 का मतलब क्या हुआ? 3C2 का मतलब हुआ 3 फैक्टोरियल जी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन 1 फैक्टोरियल। तो आंसर अगर आप गौर करो तो ये 3 बनता है। यस सर। ठीक है, तो याद रखना कि जब आपके पास ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क ना हो, यानी अब आपके पास पाकिस्तान इंडिया या इंडिया पाकिस्तान, क्या फर्क पड़ता है? मैच तो वो सेम ही है ना। यस। ठीक है, तो अगर ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो हम कम्बिनेशन यूज करते हैं, ऑर्डर को चेंज करने से फर्क पड़ रहा हो तो हम परमुटेशन यूज करते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन जो होगा उसकी मदद से आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, वो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, और फिर पढ़ने के बाद आप लोगों ने उस लिहाज से सारा डिसाइड करना है कि इस पे कौन सी चीज यूज हो सकती है। जी कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है सारा? जी सर। ओके चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस? जी 3 ऑफिसर प्रेसिडेंट। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक क्लब है उसमें 4 आदमी हैं मेंबर। ठीक है, एक क्लब है उसमें कितने मेंबर हैं? 4। जुनेद गौर से सुनना, जी सर। आपके पास क्या है? 4 मेंबर हैं। फॉर एग्जांपल जुनेद, और आपके साथ कौन शामिल करें 4 मेंबर? हंजला, हंजला और अमीर हमजा। अमीर हमजा, वो भी ए से आ रहा है। और कोई बता दें अमीर हमजा के अलावा? हसीब, हसीब और गुराया, गुराया। जी से? अच्छा अब ये 4 मेंबर हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है कि इन 4 मेंबर में से आपने क्या करना है? आपने प्रेसिडेंट बनाना है, सेक्रेटरी बनाना है और ट्रेजर करना है।
ठीक है, ये 4 बनाने हैं आपने। तो अब आप गौर करो कि सपोज करें जुनेद जो उनसे है वो प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद ये कौन था, हंजला जो है ये बन गया सेक्रेटरी, और ट्रेयर बन गया एच। एच से क्या मुराद ली थी आपने? नहीं सर, सेकंड पे अमीर हमजा, थर्ड पे एच हंजला है। जी, अमीर हमजा और हंजला ये आपके पास बन गए, यानी जुनेद प्रेसिडेंट है, हंजला जो है वो क्या है, सेक्रेटरी है, सॉरी अमीर हमजा सेक्रेटरी हैं और हंजला ट्रेयर हैं। अब अगर मुझे ये बताओ कि अमीर हमजा को हम अगर प्रेसिडेंट बना दें, ठीक है, और तो मैं खुश हूँ। जुनेद को सेक्रेटरी बना दें और हंजला जो है वो अपनी जगह मौजूद रहें, तो अब पहली कमेटी और दूसरी कमेटी में फ़र्क है कि सेम है? यानी बहुत फ़र्क है, कमेटियों में फ़र्क है। लेकिन अगर गौर करें तो आपकी अरेंजमेंट जो सी है उससे फ़र्क पड़ रहा है, यानी आपके पास नंबर तो वही यूज़ हो रहे हैं लेकिन उनकी अरेंजमेंट से क्या हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर आपने इसमें क्या यूज़ करना होगा सर? वो परमुटेशन यूज करें। परमुटेशन। तो आप गौर कीजिएगा कि परमुटेशन यूज़ हो रही है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान से हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ यूज़ होनी है। कैलकुलेशन मेरा ख्याल है एक लाइन की होनी है सारी। लगता है सर बादाम जी, लगता है बादाम खाने पड़ेंगे काफी सारे। बादाम नहीं खाने पड़ेंगे, बादाम खाने से तो याददाश्त अच्छी होती है। यहाँ तो आपने सोचना है कि काम करना कैसे है, तो इसमें मेमोराइज तो करना नहीं है, मेमोराइज तो रट्टा होता है। सर ये अब इतना बंदा खुद कैसे सोचे कि आपने सारे सपोजिशन में सॉल्व कर दिया क्वेश्चन? सपोजिशन में कहाँ सपोज हुआ है? उसने नाम रखा हुआ था ABC, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, ये 4 मेंबर्स हैं ABC। मैंने उनके ABC की बजाय आप लोगों के नाम ले लिए ताकि आपको आसानी से याद पता चल जाए, JAH, तो डिफरेंट नाम मैंने ले लिए। तो सोचना क्या, आसान काम है, मुश्किल नहीं है। जी और सर, जुनेद आप क्यों कह रहे हो कि सोचने वाला काम मुश्किल होता है? नहीं सर, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, इंसान कर ही लेता है। गुड हो गया, आगे चलते हैं जनाब। वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि पहला उसने 4 लोग थे, उन 4 में से आपने चूज किया, वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि देखो कौन कौन से बनते हैं। तो A के साथ B आ गया, और फिर इसी तरह C और D भी आ सकता है, B के साथ A C D आ सकती है, यानी T डायग्राम बना लिया। सारे कंप्यूटर साइंस वालों या आप लोगों को पता है T डायग्राम कैसे बनती है, तो ये उसने एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह से ऑल पॉसिबल केसेस बनते हैं। ठीक है, 4 3 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है, 12 और 24 टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पढ़े क्या है भाई जुनेद? A 3-person committee is to be formed from a list of 4 person. Sample points are associated with experiments. जी, आप क्या करेंगे? सर ये है कि 3 बंदों की कमेटी है और चार बंदे की लिस्ट बनानी है। नहीं, 4 बंदे मौजूद हैं, उनमें से 3 बंदों की कमेटी बनानी है। 4 में से 3 चूज करने हैं, तो वही वाला केस है तकरीबन जैसे आपने पहले बताया। तो फिर कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे सर। सर परम्यूटेशन से करेंगे ना? परमुटेशन से करेंगे? नहीं जनाब, परमुटेशन से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, कॉम्बिनेशन यूज करेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। अब क्योंकि देखो सर वो जो कमेटी के 3 पर्सन है, खाली वो कमेटी है, उसको ये नहीं रैंक नहीं दिया। हाँ, उसने कमेटी बना के कंबाइंड डिसीजन लेना है, उसमें ये नहीं कहा कि कौन उसका जज वो हेड है, कौन उसके सबॉर्डिनेट्स है, कुछ नहीं पता। यानी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजर, यानी उनको नॉमिनेट नहीं किया, बस एक कमेटी है। तो उसमें अब ये देखो ABC भी वही है, ABD भी वही है, ACB भी वही है, ACD भी वही है। तो ये चारों जो उनसे वो सेम कमेटी है, यानी सर अब ये नज़ाकत हमारी समझ में नहीं आती। अच्छा ये देखो, सपोज करो ये एक चेयर पड़ी हुई है, ये भी एक चेयर पड़ी हुई है,
और ये भी एक चेयर पड़ी हुई है, ये 3 चेयर्स हैं। 3 दोस्त आते हैं, ठीक है, सारे इक्वल कैटेगरी के हैं। तो अब उनमें से यहाँ पे पहला दोस्त बैठ जाए, दूसरा यहाँ पे बैठ जाए और तीसरा यहाँ बैठ जाए, या अगर वो आपस में इंटरचेंज कुर्सियों को कर लें, तो क्या उनके ग्रुप में कोई फर्क पड़ जाएगा? वो दोस्त तो वही रहेंगे ना। बिल्कुल सर। तो फिर इसका मतलब है कि उनकी अरेंजमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे गौर करें, उसने कहा है 3% कमेटी। अब उसने कोई नहीं बताया हुआ कि उस कमेटी में लोग जो उनसे हैं वो कौन सी कैटेगरी के होंगे। उसके पास 3 होने हैं, जो उनसे मर्जी 3 हो जाए, तो उनकी अरेंजमेंट आपने उसकी जरूरत ही नहीं रही, बस 3 लोग आपने लेने हैं। बात क्लियर हुई? जी सर, बिल्कुल। कंडीशन लग जाती है कि कौन से बंदे को क्या चीज आपने असाइन करनी है, तो फिर तो आप लोगों के पास उसका मतलब आता है कि वहां पे आपने परमुटेशन लगानी है कि अगर आपने एक को प्रेसिडेंट बना दिया, दूसरे को सेक्रेटरी और तीसरे को, तो वो सिंगल एक तरह की कमेटी नहीं रहती, वो डिफरेंट हो जाती है। लेकिन जब उसमें सारे सेम है तो एक कलेक्शन है, तो कलेक्शन वो आपने 3 लोग लिए हैं, मतलब उनमें कि से सर पहले किसको पकड़ा और बाद में किसको पकड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जुनेद, क्लियर हुई बात? यस सर। जुनेद सर यानी कि इसमें, और सर मैं यही पूछ रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में मेन डिफरेंस यही है कि, हेलो हाँ जी, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर आवाज़ नहीं आ रही मेरी। आप अपना पूरा क्वेश्चन करो ना, कंप्लीट करो क्वेश्चन को। सर जी जुनेद, नेट ही बड़ा गेट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। जुनेद सर जी मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें, मैं पूछ रहा हूँ कि जो है इसमें आगे भी तो बोल लो। परमुटेशन में जुनेद बोलो। सर उसका इंटरनेट खराब है, लग रहा है। सर जी एमा, आप बताओ नहीं बोल रहे थे बार-बार। सर क्या बताऊं कि क्या फर्क है दोनों में? जो जुनेद बता रहा था उसी की बात को कंप्लीट कर दो। सर जो परमिटेशन है वो ये जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके वो हैं कि जैसे हमारे पास अगर 4 हैं और हमने 3 निकालने हैं, तो उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सारे परमिटेशन के अंदर आएंगे। और जो कॉम्बिनेशन है वो सर वो इतनी मुझे समझ नहीं आई है क्या है। माशाल्लाह। सर वो इतना सर मुझे पता है कि कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। अच्छा, वकास आप बता सकते हो? सर जैसे ये है, इसके अंदर 4 होगी कॉम्बिनेशन, क्योंकि ABCD हमारे पास 4 वो है, तो हमारे 4 कॉम्बिनेशंस हैं। नहीं बल्कि नहीं, 4C3 4 आंसर आएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं वकास। अली एहतशाम, अली एहतशाम, राबिया। सर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जी कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर होता है। जी सर। राबिया, राबिया। यस सर, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं इधर ही हूँ। कभी आपके बाद आती है, कभी आप। राबिया आप मौजूद हो? ये आज की क्लास में सारे सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहे हैं क्या? फैज सर आपकी कभी आवाज आती है, कभी रुक जाती है सर। बिल्कुल सर राबिया ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, वो हैंड रेज किया है, पता नहीं उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं मौजूद हूँ। अच्छा जी सर बोले। मैंने बोलना है? मैं आप जी सर, कॉम्बिनेशन का पूछ रहे हैं आप? एक्सप्लेन करें ना सर। कॉम्बिनेशन जिस तरह ये हमारे पास 4 पर्सन्स थे, हमने 4 पर्सन के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो 4 पर्सन्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास सर 24 कॉम्बिनेशन बने हैं। और हमारे पास ABCD था और हमने उसके कॉम्बिनेशंस यहाँ पे सैंपल में जैसे बताए हुए हैं ये हमने किए हुए हैं, और ऑर्डर उनका चेंज है, और जब हम इसकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसी तरह से बनती है सर। ऑर्डर बस चेंज हो रहता है, लेकिन अल्फाबेट सेम रहते हैं इसके।
और मैं बताऊं? इसमें कोई वो नहीं होता सर, यानी कि क्या नाम है, ऑर्डर से चेंज होता है, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जी जब सर। हम दूसरे वक्त बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर करता है। जी जुनेद, आप क्या कह रहे थे? सर वो राबिया का मुझे मैसेज आया, वो कह रही है उसका माइक नहीं चल रहा। हाँ जी, वो पता चल गया, ठीक है जी। जुनेद? तो जी मैं ये कह रहा था कि इसमें कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में जो है एक मेन डिफरेंस ये भी है कि जैसे अभी आपने बताया कि जो परमुटेशन में है उसमें हर चीज़ नॉमिनेट हो जाएगी, और कॉम्बिनेशन में वो एज अ जनरल जो है वो सारे सामने आएंगे क्वेश्चंस। हाँ जी, जब आपके पास जैसे सेट थ्योरी में सिमिलर वैल्यूज होती हैं तो वो एक दफ़ा ही लिखनी होती हैं, तो कॉम्बिनेशन में सारी हमने एक दफ़ा लिखना होता है, परमुटेशन में सारी की सारी लिखनी होती हैं। जब आप उसकी अरेंजमेंट करते हो सारी, तो कॉम्बिनेशन में वो सिंगल टाइम आएगी, परमुटेशन में वो सारे आएंगे। ठीक है जी सर। अच्छा, चले आगे चलें। यस सर। ओके, तो ये आपके पास जनाब कॉम्बिनेशन आ गया, इसका आंसर 4 आ रहा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? कहता है हाउ मेनी सैंपल पॉइंट आर इन द सैंपल स्पेस व्हेन पर्सन ड्रॉन ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शेपर्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स। सर जी हसीब कितने का सैंपल मैसेज आया, पॉइंट? वो कह रहा है मुझे बताने दें। जी किसको? हसीब। उसे को बताए। मैसेज हसीब आया है, बोलो आप। लेकिन हमने तो माइक पे पूछना है ना। नहीं सर, किधर चला गया है? चलो आप बता दो, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। सर पहला भी मैंने किया है। ये भी कर दो, अच्छी बात है। सर इसमें क्या पूछा कि हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस व्हेन अ पर्सन ड्रॉन कार्ड्स फ्रॉम अ वेल शिफ्टेड ऑर्डिनरी 52 कार्ड। सर ये इसमें ये भी सर कॉम्बिनेशन से ही होगा, क्योंकि अभी 52 कार्ड्स का प्रॉब्लम है। ठहरो, एक मिनट ठहरो ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अभी वो नीचे पता नहीं चल रहा कि कितने कार्ड उसने कहा है। 5 कार्ड कह रहे हैं जी, 5 कार्ड वो कह रहे हैं कि 5 कार्ड ड्रॉन किए हैं 52 कार्ड में से। तो बताएं कॉम्बिनेशन बनेगा या परमुटेशन? पहले इसका सर जवाब दें। कॉम्बिनेशन ही बनेगा ना, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन कौन से पत्ते निकालने हैं। बिल्कुल सही, और ये भी स्पेसिफाई ये मतलब नहीं किया गया, तो वो आप इसका मतलब है कि एनी टाइप ऑफ नंबर्स आ सकते हैं तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है, तो 52C5 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? जी सर। यस सर। चलें, तो ये इसका आंसर ये आ रहा है 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ओ 25,98,960 इतने आपके पास हैं। तो पॉसिबिलिटीज ये है। नहीं मुझे समझ आया। देखो कार्ड सर निकालने हैं ना, जी तो सर। कार्ड जो उनसे हैं वो कार्ड अगर सपोज करें आपके पास, आप लोगों को कार्ड का पता है कि कार्ड कौन कौन से होते हैं? जी सर, वो एस 1 2 किंग क्वीन जैक 1 टोटल 2 3 जो से आपके पास 9 सुने, तक। जो कार्ड्स होते हैं, आप में से कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा कार्ड की कितनी किस्म के मैं होते बताऊं हैं? सर? सर मैं हार्ट बताऊं? स्पेड सर अंग्रेजी में नहीं पता, अपनी जुबान में बता सकते हैं। चले बताएं। सर 5 चिड़ी। सर इसमें ना ईंट होती है, चिड़ी होती है। एक एक बताते जाए, एक एक बताते जाए, मैं सर उसको ये नहीं एक्सप्लेन है करता सर, जाता ये हूँ क्या स्टेप बाय है स्टेप। सर? हार्ट्स होते हैं वो, और लड़की बच्चे एक क्लब मिनट होता ठहरो है। ना, एक मिनट ठहरो ना। एक बताओ, उसके एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि ये क्या चीज होती है जी। सर ये पहला जिसे हार्ट बता रहे हैं ना, वो पान होता है। हार्ट पान होता है, ठीक है। और आगे जो ईंट को पता नहीं क्या कह रहे थे वो। डायमंड। हाँ डायमंड सर ईंट होती है। और जी स्पेड जो है वो हुक्म होता है। स्पेड जो है वो हुक्म हो गया, ठीक है। वो और चिड़ी का पता चिड़िया नहीं क्या क्लब। अजीब नाम है। सर क्लब्स रह गए ना। क्लब जो है वो चिड़िया को कहते हैं। तो क्वीन को बेगी कहते हैं। और बस आप छोड़ो उसको। जी को आपके पास बोला कहते टोटल हैं। जो है ताश के पत्ते जो से हैं 52, उनकी 4 कैटेगरीज होती हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट। ठीक है, तो सर जी ऐसे इतनी नहीं आपके समझ पास आएगी अंग्रेजी में। जी। सर ये इंग्लिश में वाले नाम नहीं याद रहते। लेकिन बच्चे पेपर इंग्लिश ही ना आना है ना। सर पे सामने उनकी तस्वीर भी बनी होनी चाहिए। माशाल्लाह, कोई तस्वीर नहीं बनी होगी। नहीं अब मतलब याद कि इसको सामने। आपने याद करना है, ठीक है? नहीं कह रहा, हम याद आपसे रखें।
याद जी सर, रखना है तो क्लब, हार्ट, डायमंड और तीसरा कौन सा है जी, चौथा कौन सा था? क्लब, हुक्म। ठीक है। स्पेड, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड्स, डायमंड। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं। अब हर एक कैटेगरी के आगे सब कैटेगरीज हैं, याद रखना। हर एक कैटेगरी के आगे सब कैटेगरीज हैं, और वो कैटेगरीज सब कैटेगरीज क्या है कि इसके अंदर 13 पार्ट्स आगे होते हैं। हर और हर 13 उसके 13 पत्ते होते हैं 13 हर और रिंग के। 2 to 9 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 10 तक पत्ते होते ये हो हैं। गए जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर 10 नंबर की बजाय लिखा होता है जोकर, जे, नहीं नहीं सर जी, 10 जैक। होता है नहीं पूरा। सर 10 का भी कार्ड होता है सर। 10 का होता है, जैसे उसके बाद जैक आता है और ठीक है। फिर 10 क्वीन तक होती है और नंबर हो किंग गए, होता है। 10 तक नंबर हो गए। फिर उसके बाद जे, जैक आता है, और क्वीन आता है, फिर फिर किंग उसके आता है बाद और एस होता है क्वीन सर, आती है, और फिर किंग, और और फिर एस एस भी आता होता है। है। और सर 2 जोकर के 9 तक कार्ड्स ही भी होंगे होते ना, हैं फिर उसके तभी अंदर। 13 बनेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। यस अगर सर। आपके पास 4 और 9 कितने होते हैं? हाँ ठीक है, 4 और 10, एक नहीं सर ना होता, ठीक है ठीक है। तो वो 9 और 4 13, ठीक हो गया। यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस। तो ये आपके यस पास सर। 13 पार्ट्स हो गए टोटल, जी ठीक है। अब याद रखना है एक दूसरे तरीके से सर जी बचपन हर से एक पत्ते कैटेगरी, खेलते आ रहे हैं, आपने आज बता के अजीब ही लग रहा है बड़ा। अच्छा, अब हर तरह के पत्ते जो हैं वो 4 4 किस्म के होते हैं। यानी 2 जो जी से सर। हैं वो भी 4 होंगे, 3 जो हैं वो भी 4 होंगे, किंग जो हैं वो भी यस सर। 4 होंगे, एस जो हैं वो भी 4 होंगे, 10 जो हैं वो भी 4 होंगे। तो हर एक कितने कितने होते हैं? 4। 4। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, उसने कहा कि 5 पत्ते निकाल रहे हैं, तो वो 5 पत्तों के ऊपर ये नहीं कहा कि वो कौन सी कैटेगरी है, एनी टाइप ओह के हो अच्छा, सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज हो गया। ठीक है सर। ठीक हो गया लड़की? जी सर। जी। ओके। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है कि जनाब कि आपने नंबर ऑफ कलेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट करना है। ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट में ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, या पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसी तरह की होती है। कहता है प्रोबेबिलिटी कैन बी डिस्कस्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, द ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव अच्छा, प्रोबेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कैन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, जो है इसे उसने मजीद आगे क्लासिफाइड किया हुआ है फॉलोइंग कैटेगरीज में। कहता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन produce and mutually exclusive and equally likely outcomes, and these outcomes are considered favorable to the occurrence of the certain event A, then probability of A denoted by P of A is defined as the ratio M divided by N। ये जुनेद क्लियर हुआ? नहीं सर, ये नहीं जुनेद किया। नहीं क्लियर हुआ? चले, बड़ा आसान सा है कि आपने एक इवेंट लिया, उस इवेंट में टोटल पॉसिबल जितने नंबर हैं उसे डिवाइड कर देना है टोटल सैंपल स्पेस से, ठीक है। इवेंट नंबर इन द इवेंट डिवाइड बाय नंबर इन द सैंपल स्पेस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया? यस सर। यहाँ से आगे ये एग्जांपल चेक करते हैं। कहते हैं इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितनी होंगी? सबसे पहला हमें देखना है कि सैंपल स्पेस कितनी है जी। तो आपके पास ऑल पॉसिबल वे कितने हैं? कितने हैं आपके पास 52। जी? 52।
यानी आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि 52 में से आपने जो कार्ड निकालने हैं 52C1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 52, यानी ऑल पॉसिबल कितनी बन गई आपके पास 52 रिजल्ट बन गए। सही है। Yes, sir. ये किसके नंबर आ गए? ये आपके पास आ गए सैंपल स्पेस के नंबर। कोई कंफ्यूजन? सर यानी इतना हिस्सा जो सा है यहाँ तक ये वाला कि आपने सैंपल स्पेस यहाँ पे डिफाइन हुआ है और इस सैंपल स्पेस के डेफिनेशन के मुताबिक हमने टोटल नंबर फाइंड आउट कर लिए, जो कि कितने बन रहे हैं 52। जुनेद क्लियर है ये बात? यस Yes, सर। sir. आगे हम लोगों ने इवेंट के लिए कैलकुलेशन करनी है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और याद रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है, और अगर हम सैंपल स्पेस को एज ए इवेंट ले लें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है सर एक अच्छा चीज़ पूछनी थी। जी पूछें। सर जैसे हमारे पास अगर एक सेट है A इक्वल्स टू, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है जी तो सर इधर प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में वो जो सेट A है उसको हम सबस्पेस का नाम देंगे। सैंपल स्पेस कहेंगे, बिल्कुल। जी जी सैंपल ये स्पेस, हमारे पास और जो गिवन सेट होते हैं उससे सैंपल स्पेस करते हैं, और उसका उसके अंदर सबसेट जो जो है वो इवेंट होगा। एलिमेंट्स है वो, ठीक है सर, बिल्कुल ओके। ठीक है अच्छा जी आगे सर। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कह रहे हैं जनाब ए रेड कार्ड, पहला क्या है रेड कार्ड जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26। रेड कार्ड 26 होते हैं। याद रखना हर्ट हो गया और इसके साथ साथ कौन सा होता है दूसरा डायमंड, ये दोनों रेड होते हैं। उसके बाद ब्लैक कार्ड कौन से होते हैं? स्पेड और स्पेड और क्लब्स। क्लब ये ब्लैक कार्ड होते हैं। तो 26 और 26 कार्ड हम लोगों ने निकाले कितने हैं? 1, तो 26C1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 26। 26 over 52। हाँ जी तो टोटल, अब इसका मतलब है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स यानी एम कितना आ गया आपके? 26 आ गया। और इसी तरह से जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को यहाँ आ रहे हैं वो 52 आ रहे हैं। तो 26 over 52 दैट मींस 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्लियर हो गया सारा? यस सर। यस सर। दूसरा जी द कार्ड इज डायमंड। जुनेद डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13। तो 13C1, तो इसका मतलब इसका आंसर 13 आ गया। तो 13 over 52, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? द कार्ड इज 10, तो ऐसा कार्ड जिस पे 10 नंबर लिखा हो तो वो टोटल कितने होते हैं? 4, तो वो 4C1 आंसर होगा। तो 4C1 इसका मतलब है 4 over 30 52, 1 over 13। रिजल्ट इज 1/13। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी। क्लियर है सबको जी? यस सर। चलें जनाब, आज आप लोगों ने जल्दी जाना है तो बस कर देते हैं क्लास, तो बाकी हम इंशाल्लाह ताला इसकी किस्में और ये सारा कुछ पढ़ेंगे। टाइम तो किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बस नो सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। जिन लोगों ने जाना है वो चले जाएं, बाकी जिन लोगों ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं वो पूछने के लिए स्टे कर लें। अटेंडेंस हो गई? थर्ड वाला द कार्ड अटेंडेंस हो गई। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हो जाती है। ओके सर। वो लिखा आ रहा होता है कि कौन सा बच्चा कितनी देर यहाँ स्टे करके गया है, 10 मिनट 15 मिनट या पूरी क्लास पढ़ी है प्रॉपर तरीके से, वो सारा लिखा हुआ आता है। सर हेलो और किसी ने कहोगे ना मैं बता भी दूंगा कि आप कितने दिन टाइम मौजूद रहे हो, लेकिन आफ्टर क्लास होता है वो। सर। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछने?